श्रीमान विप्लव देव कुमार जी से वो आए और अपना वक्तव्य दें। प्रभारी जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको नमस्कार। ऐसे तो संयुक्त मोर्चा का जो कार्यक्रम है इसमें मैं बैठ के ही बोलता हूँ, किंतु मेरे सामने वो रखा हुआ है माइक्रोफोन, किंतु मैं देख रहा था तब से ये जो कोना है मैं उधर बैठ के बोलूँगा तो मेरे ये सब कार्यकर्ता मुझे दिखेगा नहीं, तो इसलिए हर कोने में भाजपा को पहुँचाना है मेरा काम है। एक कोना में छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं उठ के आ गया। मेरे मित्रों, ये संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम जो कि 30 मई से और 30 जून तक हमने जो 13 कार्यक्रम रखा है, उसके तहत पूरे देश भर माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यकाल 9 साल पूरा हुई है और उस 9 साल पूरा जो हुआ है उसके तहत ये कार्यक्रम की रचना की गई। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच में आपके सबके प्रिय और संघर्षशील मेरे बहन सुनीता दुग्गल जी, जिनको मैं पहले से ही जानता हूँ, एमपी बनने के पहले से, और हमारी जिलाध्यक्ष बलदेव जी, हमारे दोनों एमएलए दुराराम जी, लक्ष्मण जी, और मंच में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व, निर्वाचित प्रतिनिधि और बड़े मात्रा में उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहन, मीडिया के मित्रों, 9 साल पूरा हुआ है। ऐसे में ये सब में विश्वास बहुत ज्यादा नहीं रखता, किंतु लोग कहता है 9 विप्लव देव का लाकी नंबर है। वो कैसे? मैं त्रिपुरा में जब दिल्ली से गया हूँ, त्रिपुरा में बीजेपी नहीं थे, बहुत 1.5% के आसपास वोट थी। कोई हमारे पास निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होता था, जिला परिषद के मेंबर भी नहीं, पंचायत समिति के मेंबर कुछ नहीं था। मुझे अमित भाई शाह जी ने भेजा, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैंने जो काम शुरू किया था त्रिपुरा में 2015 के 9 मई से महाजन संपर्क के त्रिपुरा के इंचार्ज के नाते काम शुरू किया था। 9 तारीख मेरे त्रिपुरा में जो कॉन्स्टिट्यूंसी बना था मैंने नहीं लिया था, वो भी अमित भाई शाह जी ने तय किया, और इसी में से आप लड़ोगे इलेक्शन। उसका नंबर भी 9 है, 9 बनमलीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है। उसके बाद मेरा जब शपथ ग्रहण हो रहा था, 3 तारीख रिजल्ट आ गए थे मार्च के, और 9 मार्च को शपथ लिया था। वो भी मैंने नहीं तय किया, 9 डेट उन्हीं लोगों ने तय किया। उसके बाद शपथ लेते समय मेरे को लेके 9 मंत्री ही बनाया गया है। मंत्री 12 बन सकता था, किंतु बोले नहीं, अभी 9 ही रखो। मैं जो जीता था, जिसके साथ डिफरेंस में रिकॉर्ड वोट था, वो भी 9400 वोट से। मैं सीएम बनने के बाद जो मेरा गाड़ी है जिसमें मैं चलता हूँ, उसका भी लास्ट नंबर 9 ही है। तो ऐसा करके 9 चलता है। और मैं मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 9 साल पूरा हुआ है, और मैं जब हरियाणा का प्रभारी हूँ, और 9 साल पूरा देश में पूरा होने के बाद हम लोग पालन कर रहे हैं, हरियाणा के लिए 9 साल का पूरा होने का कार्यक्रम 2024 का आपका जीत का संदेश लेगा है। मेरे मित्रों, यह संयुक्त मोर्चा, हमारे 6 मोर्चा है यहाँ, एसटी मोर्चा नहीं है। एसटी नहीं है ना? नहीं है।
तो 6 मोर्चा क्या? ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और हो गया माइनॉरिटी मोर्चा। ये 6 मोर्चा हमारे पास है। संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम करने की कोई जरूरत थी? क्यों उसका नाम दिया गया? संयुक्त मोर्चा का भी काम लिया जाएगा, कार्यक्रम लिया जाएगा। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नाम से कार्यक्रम तो हो रहा है, अब संयुक्त मोर्चा के नाम से कार्यक्रम करने का जरूरत की थी? जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चा को, हर संप्रदाय को, हर व्यवस्था को सम्मान देना चाहते हैं कि 9 साल पूरा होगा तो हमारे मोर्चा के मन में यह हो सकता है हमारे लिए कौन सा रखा है। तो माननीय नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोर्चा के नाम से भी संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना है और इससे सभी मोर्चाओं को नाम हम जब लेंगे, उस मोर्चाओं में काम करने वाले जो अध्यक्ष है, मंडल प्रेसिडेंट है, जो कार्यकर्ता है, इनके मन में विश्वास आएगी हमको भी पार्टी सम्मान देती है, हमको भी आदर करता है। नहीं तो लगता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो मदर कमेटी उसी को पूछा जाता है, मंडल कमेटी को पूछा जाता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है। दूसरे पार्टी का 9 साल पूरा हुआ व 5 साल पूरा हुआ वो कार्यक्रम होता है, संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम होती है, मैंने अब तक नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी में जो कहते हैं हर कार्यकर्ता का, हर मोर्चा का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके साथ न्याय करते हैं, इस कार्यक्रम उसका पहचान है। और उस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का मौका मिला आपके बीच में, और यहाँ बड़े मात्रा में विष्णु समाज के लोग हैं। मैं कल सावित्री जिंदाल जी का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ गया था। हमारे वत्स जी वहाँ डॉक्टर रहे हैं, अभी भी है, जो राज्यसभा MP। तो मुझे दिखा रहा था, तो देखिए ये जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर नीलगाय है। तो हमने बोला नीलगाय इसके अंदर कैसे रह गया लोगों के बीच? बोले ये विष्णु समाज के लोग यहाँ रहता है आसपास, तो इसलिए विष्णु समाज के लोग ये जीव हत्या नहीं करते, उनको पालन करते हैं, उनका आदर करते हैं। इसलिए यहाँ 350 के ऊपर नीलगाय है और ये बढ़ता ही रहेगा और ये खेती में जाकर नुकसान करता है, किंतु हमारे विष्णु समाज के लोग इनको कभी भी आहत नहीं करता है। ऐसे समाज के लोग मेरे सामने बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो आप आत्मा को तो प्रणाम, जीव को, इंसान को तो करते हैं, साथ साथ जो कि नीलगाय हमको तो जू में देखना पड़ता है जाके, नहीं तो भारी जंगल में जाना पड़ता है। यहाँ मैं मेडिकल कॉलेज में देख रहा हूँ, मेरे लिए तो कल अजबा था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो मेरे साथ सिक्योरिटी जाते समय सारे वो देखे खड़े हैं, रास्ते के साथ खड़े होकर मुझे देख रहा है। ये जो प्राप्ति मेरे हुई विष्णु समाज के विचार के कारण से, विप्लव देव को रास्ते में मेडिकल कॉलेज में हमको नीलगाय दर्शन करने का मौका मिला। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो ऐसे समाज आप लोगों ने बनाया है और इतना सुंदर स्वभाव के लोग हैं आप लोग। और इसके बाद में मेरा पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी है। मुझे कल भव्य विष्णु जी बार बार फोन कर रहे, 3-4 बार, बोले सर एक बार आप आ जाइए। मेरा कार्यक्रम नहीं थे उसमें, तो मैंने काट छाट करके मैंने बोला आधा घंटा आपको दूंगा। बोले सर आप एक बार आ जाइए हमारे पास। ऐसे में भी आदमपुर विष्णु समाज हो और हमारे बाकी सब समाज के लोग हैं, 36 बराबरी के साथ मिलकर हम काम करते हैं। हमारे पार्टी में सबका आदर सम्मान है। इसलिए कुलदेव विष्णु जी ने कांग्रेस छोड़ के अपने परिवार के साथ भाजपा में आ गए। उन्होंने देखा जिस पार्टी में सबका सम्मान है, इसमें 36 बराबर के हम सम्मान देते हैं।
कार्यक्रम के माध्यम से हमारे मोर्चाओं को भी हम सम्मान देते हैं। वही तो कार्यक्रम आज इधर हो रहा है। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मेरा तो कार्यक्रम दूसरा कुछ लगा हुआ, तो मैं पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जाऊँगा सुभाष बराला जी के वहाँ। तो मैंने हमारे महामंत्री को बोला, अध्यक्ष को बोला, जो ये सब कार्यक्रम भी रखो, उसमें मैं जाना चाहता हूँ। ये मुझे ऐसे लोगों से भी मिलना है जो कि भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करके हमारे जैसा मुख्यमंत्री बनाता है, हमारे जैसा MP बनाता है, हमारे जैसा MLA बनाता है। ये सब कार्यकर्ता से मैं हरियाणा में जब तक नहीं मिलूंगा तब तक मेरे कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे इन सभी लोगों से मिलना है। मैं एक एक करके इतना जल्दी सब लोगों से मिल नहीं सकता हूँ, किंतु कम से कम आपका चेहरा एक बार देख लिया, भीड़ के अंदर विप्लव देव को एक बार देखने के बाद याद रहते हैं। तो आप लोगों का जब भी मैं दोबारा मिलूंगा, आपकी याद जरूर मुझे रह जाएगा, और याद जिसको रहता है वो भारतीय जनता पार्टी के सही कार्यकर्ता बनता है। मेरे मित्रों, ये 9 साल के कार्यकाल मोदी जी ने क्या क्या दिया। हम जिस रास्ते से आ रहे थे, अभी हिसार से मैंने झांसी से जिस रास्ते से मैं आया हूं, नेशनल हाईवे, ये किसने दिया? कब से इसका काम शुरू हुई? ये रास्ता के पहले ऐसा थी? ये रास्ता आज जब विप्लव देव 40 मिनट में पहुंच जाता झांसी से, ये मोदी आने के पहले 40 मिनट में यहाँ नहीं पहुंच सकता था। ये 1.5 घंटा में, पौने 2 घंटा में पहुंचता था। ये मोदी है जो 1.5 घंटे का काम 40 मिनट में कर सकता है। भारत में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, अकेला नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकता है। इस 9 साल में ऐसा लाखों काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, किंतु सबसे बड़ा काम जो किया है वो है भारत के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान को उन्होंने वापस किया। हम स्वाभिमानी देश थे, हम सनातन है, हमारा कृष्टि संस्कृति पूरी दुनिया में फेमस है। हमको, हमारे देश को आध्यात्मिक देश के नाते दुनिया में जाना जाता है। हम एक शक्तिशाली देश थे, हम महिला को अग्राधिकार देने वाले देश थे, किंतु बाद में मुगलों का 600 साल, अंग्रेजों का 200 साल और उसके बाद कांग्रेसों का 65 साल, कुल मिला के हम लोगों को पीछे कर दिया। क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट के लास्ट जो 5 साल भारत को पूरे दुनिया के सामने एक करप्टेड कंट्री के नाते परिचित कर दिया था। ये चोर का देश है, स्कैम का देश है। ये आसमान में भी स्कैम करता है, पताल में भी करता है, धरती में भी करता है, किचन में भी करता है, बाजार में भी करता है, रास्ते में भी करता है। स्कैम ही स्कैम। भारत को स्कैम के लिए जाना जा रहा था। इज्जत नहीं थी हम लोगों को। जब हम उतरते थे किसी विदेशी मिट्टी में, तो हमारा ये टैक्सी भी खड़ा नहीं होता था, वो ये इंडियन है, ये तो चोर है सब। इस तरीके से भारतीयों को अपमान किया जा रहा था। जिस देश का इतना स्वाभिमान है, जिस देश में भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ है, जिस देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जो दुनिया को सृष्टि किया है, उस देश को, नागरिक को एक कांग्रेसियों के कारण से पूरे दुनिया भर में मान इज्जत कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ तिरस्कार मिल रहा था। और मैं मोदी जी को इस भूमि से प्रणाम करता हूं। उस व्यक्ति ने 9 साल नहीं 5 साल के अंदर हमारे भारत को पूरे दुनिया का सामने ऐसा सीना तान करके खड़ा हुआ। और जब मोदी जी जाता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट उनको सलाम ठोकता है। भारत के कोई भी नागरिक किसी भी देश में जाता है तो उसके लिए टैक्सी नहीं, उसके लिए भव्य स्वागत होता है। ये मोदी जी ने 9 साल में हम लोगों को दिया है। हम लोग को कभी कभी लगता है मोदी जी ने क्या दिया, मोदी जी ने क्या कर दिया। जब हमको मिलते रहते हमको याद नहीं रहते, जब चले जाते तब याद होता है हमको क्या क्या मिला है। इसलिए मोदी जी को खोने का डर हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और मैं मानता हूं, मेरे जैसा कार्यकर्ता भी आज मानता है, देश का नागरिक मानता है, हमारा मजबूरी है मोदी। मोदी का मजबूरी हम लोग नहीं है, हमारा मजबूरी मोदी है। मोदी हमको चाहिए,
मोदी चाहिए जो विप्लव देव को सम्मान मिलता है। मोदी है तो मेरे सामने जो बैठे हैं इन सभी को आत्मसम्मान मिलता है। मैं हरियाणा भूमि को जानता हूं, यह मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। इनको एक चीज चाहिए, वो है इनको सम्मान चाहिए, उनको मान चाहिए, उनको आदर चाहिए। तीन चीज हरियाणा को चाहिए और इस बात को मैं समझता हूँ। मोदी जी भी यहाँ का प्रभारी रहे हैं, 4.5 साल तक प्रभारी के नाते आपके बीच में काम किया। बहुत सारी प्रभारी रहे हैं, बहुत लोगों ने काम किया है, मुझे भी यहाँ काम करने का मौका मिला। और मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, मेरे स्टेट से आज तक मेरे पहले किसी भाजपा का प्रभारी बना ही नहीं। मैं पहला प्रभारी हूँ मेरे प्रदेश से जो कि दूसरे प्रदेश का जाके कार्यभार मैंने संभाला है। मुझे ये भाग्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन में दिया है और दिया है तो मैं आपको विश्वास के साथ मैं बता सकता हूं, मेरे राजनीतिक जीवन में अमित भाई ने शुरुआत किया है नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से। हमने कम्युनिस्ट स्टेट में 25 साल की लगातार सरकार थी, इससे पहले 10 साल 20 साल के लगातार मुख्यमंत्री थे, अजय थे। इनको कोई परास्त नहीं कर सकता ये माना जाता था, इनको कोई हटा नहीं सकते माना जाता था। किंतु हम लोगों ने अमित भाई के नेतृत्व में काम किया और शून्य से सरकार लेकर आया और एकक संख्या गरिष्ठ सरकार लाया। कम्युनिस्ट को कभी विश्वास ही नहीं हुआ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है तो बीजेपी कर सकता है, ये त्रिपुरा में प्रमाण किया है। और उसके बाद जो भी इलेक्शन त्रिपुरा में हुई, त्रिपुरा के जनता ने हर इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन 96% हमको सीट दिया है। हमको जिला परिषद के इलेक्शन 100% जिताया, हमको पंचायत समिति के इलेक्शन 100% जिताया, हमको लोकसभा इलेक्शन 100% जिताया, राज्यसभा इलेक्शन 100% जिताया, लोकल अर्बन बॉडी के इलेक्शन 100% जीता, बाई इलेक्शन असेंबली के 100% जीता, हमारे कोई अर्बन बॉडी के बाई इलेक्शन 100% जीता। मैं किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे जीवन में हार मैंने अभी तक देखा नहीं और हरियाणा में भी हार नहीं देखूंगा। बहुत लोग कहता है 2 बार सरकार हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूं इसलिए तो मोदी जी विप्लव को भेज दिया है, क्योंकि इसको हार देखना आता नहीं और यहाँ के लोगों को भी हार पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेके किसी को हार पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोदी है, हमारे पास अमित भाई शाह है, हमारे पास जेपी नड्डा है और सबसे बड़ी बात हमारे पास पन्ना प्रमुख है जो कि किसी पार्टी के पास नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं जो हमारे साथ लड़ाई करने के लिए आता है उनके पास तो स्टेट कमेटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं है, मंडल कमेटी नहीं है और हम लोग पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए। हमारे एमएलए साहब बोल रहे हैं तो हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी आपको आना पड़ेगा, दूसरा कोई पार्टी नहीं बोल सकता है। बोले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में राहुल गांधी आ जाइए, क्योंकि पन्ना प्रमुख है ही नहीं उनके पास। जिसके पास पन्ना प्रमुख तक दल संगठन बनी हुई है उस दल को कोई हरा सकता है क्या? कैसे सोच सकता है? मैं मानता हूं सरकार में काम करते समय बहुत सारी अच्छाई भी गुण हुई है यहाँ और कुछ आपको प्रॉब्लम भी आ रही है, सुनना भी पड़ता है। सुनिए, सुनने के बाद धैर्य जो पेशेंस तैयार होता है और जिसके अंदर पेशेंस तैयार होता है वो नरेंद्र भाई मोदी बन जाता है। मोदी के पीछे भी लगा था, मोदी को भी बहुत हैरान किया था, मोदी पेशेंस के साथ अपना काम करते रह गए और आज देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस किसी के पास लगा तो मोदी के पीछे लगा था। मोदी का तो वीजा तक नहीं दे रहा था अमेरिका जाने के लिए, ये कांग्रेसी लोगों ने किया। हर जगह पर मोदी को रोकने की कोशिश की, मोदी को रोक नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी मोदी मंत्र ही देता है, हमको भी कोई नहीं रोक सकता है, हम उसी दिशा में चलेंगे। और मैं कहता हूं साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार है, आप अनुभूति करिए, आप एक बार देखिए, गांव में जाइए, बिना पर्ची बिना खर्चा हरियाणा में कभी भी किसी का नौकरी नहीं हुआ, आज हुआ है, हमारी सरकार ने दिया है। मैं कल इस गांव में एक गांव में गया था हंसी में, तो एक गांव के एक लड़का उठ के बोलता है, बोले मेरे यहाँ सर 22 नौकरी हुई, किसी को 1 पैसा भी देना नहीं पड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने भी दिया था सर इंटरव्यू, किंतु मैं 1 नंबर से रह गया। किंतु मुझे दुख नहीं है क्योंकि मेरे गांव के 20-22 लड़कों को
बिना पैसा बिना पैरवी नौकरी मिली है। मैं गर्व करता हूँ हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबों को पैसा देके नौकरी लेने का आज हरियाणा में जरूरत नहीं मेरे मित्रों, उस दिशा में सरकार ने काम किया है। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, इसको लेके प्रॉब्लम है आप लोगों को, मुझे जानकारी है। 2 दिन से प्रॉपर्टी आईडी का मीटिंग भी चल रहा था, जनता दरबार भी लगाया गया था, ऑफिसर आए थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, ये ढंग से नहीं हो पाएगा तो याद रखिएगा आपको हैरानी नहीं किया जाएगा, इसका व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे, उनको ऊपर विश्वास रखिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ये 100% आपको जहां जहां प्रॉब्लम है ये कम समय में 15 से 1 महीने का अंदर होगा तो होगा, नहीं तो आपके लिए सटीक व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, इसके लिए आप जवाब देते रहिए जनता को, इसमें हैरानी होने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम चालू करना चाहते हैं, जिस तरीके से कि लोगों को आज देखिए पेंशन योजना में कुछ प्रॉब्लम है, किसी को काट दिया किंतु किसी को मिला भी है। और साथ साथ काल मुझे एक व्यक्ति दिखा रहा है, सर आप आए हैं आज ही मेरा पेंशन का पैसा देखियो, मेरे पास SMS आया, मेरे पेंशन का पैसा आ गया है। आज हरियाणा में किसी व्यक्ति का 60 साल पूरा होगा तो अपने आप उसका पेंशन आना शुरू हो जाएगा, उसका आर्थिक स्थिति के अनुसार में, पहले नहीं होती थी। आज हरियाणा का कोई भी जिसको पेंशन मिलता है उसको कहीं जाने का जरूरत नहीं, ऑनलाइन उसके बैंक अकाउंट में चला आता है और मुझे SMS दिखाता है, देखिए मेरे अकाउंट में इतना पैसा चला आया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने हरियाणा में बड़े मात्रा में किसान के पास 6000 रुपया करके पहुंचाया है। और मुझे एक पत्रकार मित्र पूछ रहा था हिसाब में, मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बोले भाई साहब आप लोगों ने 6000 रुपया दिया किसानों को, क्या होता है इसमें 500 रुपया पर महीने में? तो मैंने उसको बोला इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने किसानों को 10 पैसा दिया होगा देश भर में, मुझे एक एग्जांपल दो, तो उनके पास कोई एग्जांपल नहीं थे। हमने बोला भाई हम तो शुरुआत किए हैं, बाकी लोग बोलता है किसान के लिए, आज तक नहीं किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को भारत के कोने कोने में लगभग 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में अपने आप 6000 रुपया जाता है। इसके लिए किसी को रिश्वत देना नहीं पड़ता है, किसी को कमीशन देना नहीं पड़ता। मेरे मित्रों ये पैसा नहीं है, मैं कहता हूं ये किसान का आइडेंटिफाई करके किसान को सम्मान देने का व्यवस्था। किसान तरसते थे जब सरकारी एम्प्लॉय को तो वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, हमको क्या मिलता है? सरकार तो हमको कोई सम्मान नहीं देता। एक किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम पैसे भूल जाइए, हमने हर किसान को सम्मान दिया। जैसे सरकारी कर्मचारी का डीएम का भी सम्मान है, ऐसा मेरे किसानों का भी सम्मान है, क्योंकि उसके पास भी मोदी ही पैसा भेजता है, डीएम को भी मोदी पैसा देता है और मेरे किसान के अकाउंट में भी मोदी ही पैसा देता है। इसलिए मेरे मित्रों आज मेरे स्वाभिमानी किसान जो हरियाणा का है, मैं सभी को बोलूंगा, जहां आप लोगों के आशीर्वाद से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मोदी जी को 10 के 10 MP सीट आपने दिया था। और ये जो शिक्षा के सीट हमारे बहन को जब हमने नॉमिनेशन दिया तो मुझे फोन नहीं किया था, बोला हमको तो शिक्षा से दिया, बड़े कठिन सीट है। और आप लोगों ने रिकॉर्ड करके कितना 3 लाख वोटों से 3,09,000 वो भी 9 में आ जाता है, 3,09,000 के ऊपर वोटों से जीत के पार्लियामेंट में पहुंच गई। ये किसके कारण से? आपके आशीर्वाद के कारण से, मोदी जी के ऊपर विश्वास के कारण से हुआ। और सबसे बड़ी जीत आप लोगों ने 76,000 का फतेहाबाद विधानसभा से दिलवाया आप लोगों ने। इसलिए मेरे और भी कार्यक्रम है, 12 बज के निकलना था, 12:10 हो रहा है। मुझे बहुत कुछ आपको बोलना था, ये तो मैंने ट्रेलर आपको दिखाया, अभी बाकी है मूवी दिखाऊंगा और बाकी को भी दिखाएंगे। हमने अभी शुरुआत किया है, अब चिंता मत करो, हमारा मूवी पूरा तैयार होगा और मोदी मंत्र में तैयार करेंगे। और जैसे कोरोना में इंजेक्शन दिया था, सबको बचाया, अब ये मोदी मंत्र के जो शुरुआत हुई है, जो ट्रेलर शुरू हुई है, पूरा मूवी भी सबको दिखाएंगे, चिंता मत करो। तो उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। मेरा विश्वास है यहाँ जो भी कार्यकर्ता आए हैं, जो भी भाई बहन आए हैं, यहाँ से मेरे भाषण सुनने के बाद चले जाएंगे, बहुत अच्छा बोला, बुरा बोला, जो भी कुछ कहेंगे, इससे सफलता नहीं आता। मैंने क्या बोला,
इसमें से अच्छाई कुछ जाके गांव में लोगों के बीच में बोला और पॉजिटिविटी के साथ बोला कि मोदी सरकार ने क्या क्या किया इसके बारे में आलोचना करना। आप बोलेंगे मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, वो जीवन में आप सुखी नहीं होंगे। जिसके पास जितना है वो उतना ही चाहता है, ये दुनिया का नियम है। और इस नियम को जब हम जानते हैं, हम अपने जीवन से ये चाहत बात छोड़ देंगे। देखिएगा आपके पास सब कुछ है, आप तब देखेंगे मैं तो स्वयं से पूर्ण हूं, मेरे पास तो सब कुछ है। अब जब तक आपको चाहत रहेगा, आपको अरबपति भी बना दिया जाएगा, आप 10 मंजिला घर भी बना दूं तो आप दुबई के बुर्ज खलीफा के बिल्डिंग की तरफ देखेंगे, उसके बराबर तो नहीं हुआ। उसके बराबर भी हो जाए तो बोलेंगे चांद के बराबर तो नहीं हुआ, और चांद के बराबर भी हो जाए बोलेंगे दूसरा तो ग्रह नक्षत्र उसमें जाने के बृहस्पति तक पहुंचाने की व्यवस्था करो। चाहत का खत्म नहीं होता है, इसलिए आशा रखो, आशा रखो, आशा चाहिए, इसके साथ आगे बढ़ना है। और किंतु वर्तमान को लेके मेरा तय किया जो काम जरूर करेंगे तभी मोदी बनता है, मेरा विश्वास हर कार्यकर्ता उस दिशा में इस 1 महीने में काम करेंगे। हर गांव में जाएंगे, हर गांव में पॉजिटिविटी फैलाना है, सूरज के जैसा आभा डालना है। हम भगवान की कल्पना करते हैं तो इसके पीछे क्या दिखता है? सूरज का एक आभा दिखता है, वही पॉजिटिविटी है। और हरियाणा के पास पॉजिटिविटी है, मैं देखता हूँ। देखो सब लोग कितना सुंदर करके हंस रहे हैं, कोई दुख नहीं है, किसी भी चेहरे में दुख नहीं दिख रहा है, क्योंकि घर में रोटी है, मेहनत करना जानता है, काम करना जानता है। देखिए इनका दाढ़ी थोड़ा बड़ा हुआ, वो भी सुंदर लग रहा है, मोदी जी जैसा लग रहा है। आपको भी दाढ़ी नहीं भी काटो कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी जैसा दिखोगे। आपको कोई नहीं बोलेगा सेविंग क्यों नहीं किया, नहीं बोलेगा। तो इसलिए क्या चाहिए? देश के प्रधानमंत्री कौन चाहिए? नरेंद्र मोदी। आप ही को एकला चाहिए, इनको नहीं चाहिए, इनको शायद पाकिस्तान में चाहिए। आपको कौन प्रधानमंत्री चाहिए जरा बोलो, कौन चाहिए? कौन चाहिए? सरकार किसकी चाहिए? किसकी सरकार चाहिए? आप मेरे साथ एक साथ मुट्ठी बंद कर हाथ उठाइए ऊपर। ये मुट्ठी ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान तक जाना चाहिए, दे तो पाकिस्तान जा। बोले भारत माता की।